हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज, उसको कंटिन्यू रखते हैं बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिल सकते हैं, लेकिन मंजिल तक तो खुद ही जाना होता है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, आपको किसी की सलाह से, आपको किसी की राय से आपको रास्ता मिल सकता है। आपको ये बोल सकते हैं कि भाई ठीक है, आप ये करो, आपको ये करना चाहिए। ठीक है, आपको एक अच्छा रास्ता दे सकते हैं कि भाई ऐसा करो। बट उसका उसका फल यानी कि उसका उस रास्ते तक पहुंचने का, ठीक है, रास्ते की मंजिल तक पहुंचने का जो जो करना होता है वो हमें करना होता है। जो परिश्रम करना होता है वो हमको ही करना होता है। ठीक है, तो ये नहीं है कि आपको कोई बोल दे कि भाई वो 9th-10th के बाद साइंस ले ले, कॉमर्स ले ले, या 11th-12th के बाद आप ये कोर्सेज करो। ठीक है, सलाह अच्छी देंगे, बट करना तो आपको खुद पड़ेगा ना। मेहनत मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, सलाह दे सकता है दूसरा आदमी बस। तो मेहनत जो है एक बहुत ही बड़ा की रोल है, की फैक्टर है। तो कल हमने क्वेश्चंस किए थे कुछ, और आज कुछ और शानदार क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको पढ़ेंगे, ध्यान से ढंग से पढ़ेंगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है। एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा। ये फिगर छोटा है, थोड़ा बड़ा नहीं हो पा रहा है। एबीसी और डीबीसी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद द सेम बेस बीसी। वर्टिसेस ए एंड डी ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। इफ एडी इज एक्सटेंडेड, एडी को एक्सटेंड किया जाता है टू इंटरसेक्ट बीसी, बीसी पे इंटरसेक्ट हो जाए एट पी पॉइंट पे, तो शो करो एबीडी और एसीडी आपके कॉन्ग्रुएंट है। चलो क्वेश्चन समझते हैं फिर से। एबीसी और डीबीसी एक ही आधार बीसी पर दो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपको दिख रहा है कि बेस हमारे पास यहाँ सेम बेस बीसी है, इसी बेस पे ये वाला ट्रायंगल है और इसी बेस पे आपका ये वाला ट्रायंगल भी है। तो सेम बेस पे आपके दो ट्रायंगल्स यहाँ पे हैं। ठीक है, तो जब सेम बेस पे आपके दो ट्रायंगल्स हैं तो आप बोल सकते हैं कि शीर्ष ए और डी, हाँ ठीक है, शीर्ष ए और डी बीसी एक की तरफ है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा टफ, लैंग्वेज टफ करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए लाइन बोल दी भाई। वो तो हमको भी दिख रहा है कि शीर्ष ए और डी बीसी के एक ही तरफ है। हाँ, ये है कि ये क्यों बोला गया ना, फिगर मैंने दे दी, क्वेश्चन जब ये आएगा तो वहां पे जो है फिगर नहीं आएगा, तभी ये बोला गया है कि जो शीर्ष है वो बीसी के एक ही तरफ है, तो बीसी के एक ही तरफ है। यदि एडी को बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करने के लिए बढ़ाया जाए, यानी कि अगर इस एडी को आगे बढ़ाया जाए और बीसी पर प्रतिच्छेद करे, किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, तो बताएं कि जो एबीडी है वो एसीडी के क्या है, सर्वगासम है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले काफी कर चुके हैं। जरा फटाफट इस क्वेश्चन को मुझे करके बताएं। चलिए, क्या पार्ट पहला, चलिए पहला पार्ट मैं करके दे देता हूं आप लोगों को। ठीक है, सेकंड पार्ट में आप देखेंगे। सबसे पहले गिवन हम लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या है ना। गिवन है एबीसी और डीबीसी दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस बीसी। तो सेम बेस बीसी है, तो यानी एबी और एसी यहाँ पे इक्वल होगा। यहाँ बोला नहीं गया है कि बेस इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ बोला क्या है, गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल है। वैसे ही बीडीसी भी है, तो बीडी इक्वल टू डीसी है, बीडी इक्वल टू डीसी भी है। ऑन द बट एंड इंटरसेक्ट बीसी एट पी, इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ये नहीं बोला कि समद्विभाजित कर रहा है, ये कहीं भी नहीं बोला कि ये दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है। ऐसा कहीं वर्ड यूज नहीं किया गया है। अगर किया जाता तो बाइसेक्ट वर्ड यूज किया जाता और हिंदी में इसको समद्विभाजित बोला जाता। ठीक है, चलो जी, अब देखो यहाँ पे, तो शो करो, पहला पहला पार्ट ले लेते हैं। इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी, तो एबीडी और एसीडी में आप देखेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल को ढूंढेंगे, तो ट्रायंगल्स है कहाँ। तो ट्रायंगल्स आप देखो एबीडी और एसीडी, तो ये रहा सर ए बी और, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा हमारा, एसीडी है। ए ए सी ये हो गया, और यहाँ देखा एडी तो मेरे को कॉमन मिल गया ना, दोनों दोनों पे, तो एडी भी कॉमन मिल गया यहाँ पे। तो चलिए, तो सबसे पहले तो ए बी इक्वल्स टू ए सी आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्यों, क्योंकि सर गिवन है, हमने बता दिया है ना, ए बी और ए सी दोनों साइड इक्वल है, हमने बता रखी है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा क्या है, दूसरा देखो एडी इक्वल्स टू एडी कॉमन है,
ठीक है, तो आप एक इसको कर लिया, एक ये कॉमन हो गया। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड हमने देखी दोनों ही इक्वल है, हम बता चुके हैं बीडी और डीसी भी इक्वल है। गिवन, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD by side 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 congruency rule। तो बहुत इजी तरीके से पहला पार्ट आपका फिनिश हो गया। नाउ कम टू सेकंड पॉइंट। मैंने बोला था सेकंड पॉइंट में बताओ, आप बताओगे। तो ABP ACP है। अब ABP और ACP आपको ढूंढना है कहाँ है, और मैंने हमेशा बोला जब भी किसी क्वेश्चन में 2 3 4 पार्ट हो तो दूसरे वाले का कनेक्शन पहले से होता है या पहले वाले का दूसरे से कनेक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो इसका भी यूज करें। चलो चलिए सेकंड देखेंगे कौन कौन सा ट्रायंगल लिया है। ABP, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP करा भाई किसी ने, तो बताओ। अब यहाँ पे बात आ गई ABP और ACP को बता करने की। तो ABP कौन सा, AB तो ये रहा, P को पूरा कर दो तो ये बन जाएगा आपका ABP। और ACP कौन सा है, ACP भी सर ऐसे ही होगा, AP हो गया और यहां से कर दो इसी ACP, ये हो गया। ये बड़े बड़े वाले ट्रायंगल हमारे हो गए, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं AB। सबसे पहले AB और AC तो इक्वल है ही, तो AB इक्वल्स टू AC ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ये सर गिवन है। फिर AP इक्वल्स टू AP कॉमन भी दिख रहा है, AP इक्वल्स टू AP कॉमन दिख रहा है, नाम में ही दिख गया मेरे को AP। ठीक है, तो कौन सी साइड AB और ये AP ले चुका हूं। चलो इस BP की बारी, BP और CP के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो यहाँ पे इसको मैं नहीं ले सकता। अब बात आई एंगल की। अब देखो इसको ना दो तरीके से आप कर सकते हो। AB से आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जब AB है ना, एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल ये रहा, तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C भी कर सकते हो, क्योंकि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल है पूरा, तो एंगल B एंगल C के बराबर रहेगा। ठीक है, एक पार्ट ये हो गया। और आप बोलोगे सर इसको पहले से तो कनेक्ट हुआ ही नहीं है कुछ, पहले से भी कनेक्ट कर देते हैं इसको। पहले से कैसे कनेक्ट कर देते हैं, पहले से इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर, देखो इसको मैं दो चीज, एंगल B इक्वल टू एंगल C अगर लूंगा, तो अब देखो एंगल B एंगल C लेने पे दिक्कत कहां पे है। चल आइए देखेंगे। साइड साइड, ये तो आ ही नहीं रहा सर। चलो साइड एंगल साइड, ये वाली साइड भी नहीं आ रही, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी यहां नहीं लग सकती। अगर कुछ बच्चे अगर इस गलत फहमी में है कि सर इसको हम यहाँ एंगल कर देते हैं साइड एंगल साइड, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं लग सकती, क्योंकि साइड एंगल साइड है। साइड एंगल साइड के लिए आपको याली साइड एंगल और तीसरी साइड होनी चाहिए, है ना, ये प्रॉपर्टी इस पे नहीं ले सकती। तो यहाँ पे यानी कि सर ये वाला एंगल तो हम नहीं ले पाएंगे, है ना, ये वाला एंगल तो हम नहीं ले पाएंगे, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो अब क्या बात आई, अब सर एक बात याद आई कि आपने बोला था दूसरे वाले से पहले वाला कनेक्टेड रहता है। तो अभी इससे पहले हमने क्या किया, हमारा दिमाग गया कि इससे पहले हमने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। तो इसमें क्या हम ले सकते हैं, ये वाली साइड हमने ले ली, ये वाली साइड हम ले ही नहीं सकते क्योंकि इस ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, ये वाली भी हम ले नहीं सकते क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसका पार्ट नहीं है। फिर हमारा ध्यान गया कि क्या ये पूरा एंगल आ रहा है ना, ये पूरा एंगल, ये पूरा ट्रायंगल है ना, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर नहीं हो सकता क्या। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल अभी हमने कौन सा ट्रायंगल किया, ये इससे पहले वाला क्या था। तो ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ जो हमने कर दिए छोटे वाले, तो एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP नहीं हो सकता क्या, हो सकता है CPCT से। तो मैं लिख दूंगा एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP आप बोल दो या CAD आप बोल दो, CAP। ठीक है, रीजन देंगे बिकॉज हमने प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट, बिकॉज आप लिख दो बिकॉज CPCT ऑफ फर्स्ट पार्ट या CPCT ऑफ पूरा ट्रायंगल का आप नाम लिख देना। तो अब देखो, अब बन गई साइड एंगल साइड, तो हो गया साइड एंगल साइड बन गया ना, साइड एंगल साइड बन गया आपका। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। तो सर साइड एंगल साइड से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब बात करते हैं तीसरे पे, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो जो AP है सर, जो ये AP है
ये एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है दो भागों में, और एज वेल एज एंगल डी को भी ये बाइसेक्ट कर रहा है, यहां ऐसे बोला गया है। तो बड़ा ही अच्छा पार्ट है तीसरा। क्या हमारा चांसेस यहाँ पर रहेंगे? एंगल ए जो है सर, जो एंगल ए है, ये जो एंगल ए आपके पास है, तो एंगल ए, ठीक है, तो एंगल ए बाइसेक्ट एंगल एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। लगाओ दिमाग, क्या दिमाग लगाओगे, करो। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी भाई आपकी? देखो, जो सर ये एपी है ना, जो ये एपी है, हाँ, ये जो सर एपी है, इसको तो समद्विभाजित कर रहा है एंगल ए को, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया फर्स्ट पार्ट में। बट एंगल डी को भी कर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। इन दो ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे तो ये और ये आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो आप बोल सकते हो जो पूरा एपी है, इट बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ठीक है, करेंगे इसको। चलिए, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसको समझते हैं। यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं है हमको, है ना। इस थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि जो एपी है ना, वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है यानी कि आपको दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो इसको करने का तरीका क्या करेंगे आप? थर्ड पार्ट है हमारा, तो आप लिखेंगे बिकॉज ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल बी ए डी या बी ए पी भी आप बोल सकते हैं, या पूरा ये वाला एंगल ले लें। ए बी डी क्यों लें, हमें ए पी का यूज करना है, तो हम बी ए पी ले लेते हैं, ए बी पी ले लेते हैं, और ए सी पी ले लेते हैं। तो बी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल पी सी ए पी बाय सी बी सी टी। तो ये आ गई पहली इक्वेशन। ये दोनों एंगल्स यहाँ पे इक्वल। ठीक है, अब आ जाते हैं एंगल डी को इक्वल अगर मुझे बाइसेक्ट दिखाना है, तो यानी कि बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो अगर मुझे दो बराबर भागों में बांट के दिखाना है, तो इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा, है ना। तो नाउ इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे बीपी सॉरी बीडी, बीडी इक्वल्स टू सी डी, ये आपको गिवन है। फिर डीपी डीपी कॉमन है, अब क्या होगा सर? मैंने क्या बोला, ये देखो पीछे वाले से यूज होगा, ये भी पीछे वाले पार्ट से यूज हो गया। अब बी डी पी और सी डी पी आपके पास है, तो यहाँ पे ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड तो आप प्रूफ कर चुके हैं। अब कैसे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे आप बताओ? किस तरीके से आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे कि आपकी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाए? तो ये वाली साइड भी ले चुका हूँ, ये वाली साइड ले सकता हूँ मैं, बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले ही तो मैंने ये दो ट्रायंगल प्रूफ किए थे। इससे पहले ही तो मैंने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे। देखो ना, ए बी पी और ए सी पी, तो ए पी तो बी पी और सी पी कॉन्ग्रुएंट है, बी पी और सी पी एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो मैं बोल सकता हूँ तीसरा, बी पी इक्वल्स टू सी पी बाय, बिकॉज triangle ABP is congruent to triangle ACP, तो by CPCT। ठीक है, तो by CPCT, therefore triangle BDP is congruent to triangle CDP by side congruency। तो जब हमने इन दो ट्रायंगल्स को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, है ना, इन दो ट्रायंगल्स को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एक दूसरे के। तो देयरफॉर ट्रायंगल बी डी पी इज इक्वल्स टू ट्रायंगल सी डी पी बाय सी पी सी टी। ये बन गई इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से आप देख सकते हैं
ये भी और ये दोनों, तो ये दो बट क्यों रहे, ये दो बराबर भागों में बट क्यों रहे, क्योंकि इनको सर ये जो एपी लाइन अगर ये नहीं होती तो ये बराबर भागों में नहीं बढ़ते, तो इट मीन जो ये एपी लाइन है ये इनको बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, एपी हम बोल सकते हैं एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ठीक है। तो हमने प्रूव कर, क्लियर, अच्छा था ना। और एपी बीसी का लंबवत समद्विभाजक, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, जो ये एपी है ना, ये एपी ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का, ये आपको करके बताना बहुत इजी है, दिमाग लगाओगे ना हो जाए, करो जरा। चलिए कॉपी कर लिया। अब देखो जो ये चौथा पार्ट है ना, जो ये एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ये बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, देखो इसको तो मैं यहीं यहाँ भी बता सकता हूँ, इतने में भी इसको हम कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताना है, बाइसेक्टर तो हो चुका है क्योंकि ये दो इक्वल कर चुके हैं, तो ये और ये 90 डिग्री दिखाना बाकी रह गया, ठीक है। तो बीपी इक्वल टू पीसी तो है ही, आप बोल सकते हो, है ना, लिखा दोगे आप कि बीपी इक्वल टू पीसी, हम ये ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ कहीं लिख दो आप, बीपी इक्वल टू पीसी लिख देना यार, ठीक है। और तो यहाँ पे आप देखो मैं 90 डिग्री बताता हूँ आपको, एंगल एपीबी प्लस एंगल एपीसी मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, ये दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। और एपीबी और ए ये वाले एंगल अभी हमने प्रूफ किया, ट्रायंगल हमने अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, तो दोनों ट्रायंगल इक्वल है, तो बिकॉज ट्रायंगल एबीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीपी, ठीक है। इस तरह से करना है, तो इस तरीके से आप करोगे इसको इक्वल, इतनी हिंट मैंने आपको दे दी, इसके बाद का क्वेश्चन आप होमवर्क करके लाओगे और आप 90 डिग्री और बाइसेक्टर प्रॉपर तरीके से इसका आंसर लिख के बताओगे मेरे को, ठीक है। बहुत इजी है क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, भले 4 पार्ट्स थे और बहुत इजी पार्ट्स थे, ठीक है। अभी ऐसे क्वेश्चंस और आने हैं, अभी आपका बेसिक आज अच्छा तैयार हो गया इन क्वेश्चनों को लेके। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।